घटिया वीडियो मेरे नाम से मेरी पार्लियामेंट की तस्वीर लगा के चलाएगी। घटिया गलीज किस्म की वीडियो मेरी बेटी 18 साल की बेटी को आधी रात को भेजी गई। मैं तो 2 दिन ट्रॉमा से ही बाहर नहीं आई। शर्म से मेरी आंखें उठाने के काबिल नहीं मैं रही। $50,000 मांगे गए। कमल शोजब 2 जवान बच्चों की मां भी है, एक छोटे बच्चे की मां भी है। आप में से कितने लोग बर्दाश्त करेंगे कि आपके मां बाप की कोई जायज ताल्लुक की वीडियो बाहर आ जाए? आपने क्या पाकिस्तान की हर खातून को मरियम नवाज समझा हुआ है? FIA में जाए तो वो ऊपर बैठा हुआ मूंछों वाला चवल इंसान। इसी मरियम नवाज की इसने कैरेक्टर असैसिनेशन की थी। मैं 1.5 महीने से बर्दाश्त कर रही हूं, लेकिन मैं यहां जरूर बयान करूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि 29 नवंबर जो कल गुजरी वो यौम निजात थी और आज हमने यौम तशक्कुर 30 नवंबर मनाया है क्योंकि एक इंतहाई काला बाब पाकिस्तान का खत्म हुआ और उस बाब में हमारी जैसी बहनें, माएं, बेटियों ने जलालत तजलील बर्दाश्त की। हमने कैरेक्टर असैसिनेशन बर्दाश्त की, लेकिन अब नहीं करेंगे। रियासत से सवाल पूछेंगे उन डर्टी हैरीज से कि जब वो नहीं उनसे कुछ बन पड़ता है, जब नहीं उनके पास कोई सबूत होते हैं, तो क्या खवातीन की तजलील के लिए झूठी वीडियोस चलाते हैं? आपने क्या पाकिस्तान की हर खातून को मरियम नवाज समझा हुआ है? मेरे खिलाफ पूरी कैंपेन चलाई गई। मुझे धमकियां मेज टेक्स्ट भेजे गए गुमनाम नंबरों से। 50 मेरे खिलाफ पूरी कैंपेन चलाई गई। मुझे धमकियां मेज टेक्स्ट भेजे गए गुमनाम नंबरों से। $50,000 मांगे गए और उसके बाद एक घटिया पोर्न वीडियो मेरे नाम से मेरी पार्लियामेंट की तस्वीर लगा के चलाएगी। आप क्या समझते हैं कि क्या इस जो आती हैं सियासत में सारी खवातीन क्या बद किरदार होती हैं? यहां सब किरदार वाली खवातीन बैठी हैं और इंशाअल्लाह आपका डट के मुकाबला करेंगे क्योंकि यह हमारी नस्लों की लड़ाई है और आइंदा आपको झूठ नहीं बोलने देंगे, ना तोहमत लगाने देंगे। और अगर आपने तोहमतबाजी की और बिलखसूस PTI की खवातीन पे की तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर फोरम पे जाके और अब भी पूरी कानूनी चाराजोई करेंगे। भले रियासत ना सुने, भले फिलहाल अदालतें हमारी बात ना सुने, लेकिन हमें हमारे लीडर ने सिखाया कि अपने हक के लिए बार खड़े होना है। इसके साथ साथ मैं ये पूछना चाहूंगी, आजम सवाती साहब के साथ जो सलूक किया और मोरलेस वही सलूक मेरे साथ हुआ। इसी तरह के गुमनाम नंबरों से घटिया गलीज किस्म की वीडियो मेरी बेटी 18 साल की बेटी को आधी रात को भेजी गई, मेरी फैमिली को भेजी गई ताकि मेरा कोई मीडिया ट्रायल हो सके क्योंकि आपको कोई करप्शन नहीं मिली। आप क्या समझते हैं कि हमारी जैसी खवातीन भाग जाएंगी, मैदान छोड़ देंगी? हम और डट के खड़े होंगे। एक कमल शोजब नहीं, यहां पे सारी कमल शोजब बैठी, किसी एक को डरा के दिखा दें आप, हम आपके पीछे आएंगे, आपका नाम भी लेंगे और आपको भी एक्सपोज करेंगे। आजम सवाती साहब के साथ जो सलूक हो रहा है, अफसोस हो रहा है हमें अपनी अदालतों पे। मैं पूछना चाहती हूं कि जब पीका का सेक्शन 20 सस्पेंड कर दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, 1.5 साल अदालत ने केस चलाया जिसमें मेरा केस भी लगा हुआ था। अब उसी सेक्शन के तहत 14 FIR आजम सवाती साहब पे काटी गई। उनको जिस्मानी रिमांड पे देके 3 दिसंबर तक भेज दिया गया है। क्यों? आखिर क्यों? उनके साथ जो तजलील की गई, जो उनकी बापर्दा बीवी को ब्लैकमेल किया गया, उस वक्त भी क्या रियासत को शर्म नहीं आ रही थी? क्या रियासत को महसूस नहीं हुआ कि किसी खातून की तजलील होती है, तौहीन होती है? क्या आपकी माएं बहनें बेटियों का तकद्दुस है और बाकी माओ बहनों बेटियों का कोई तकद्दुस नहीं है? कौम की माओ बहनों का कोई तकद्दुस ही नहीं है? ये हम कहां रह रहे हैं? कहां जाके हम पूछे इंसानी हकूक का? आइन के आर्टिकल 14 को खत्म कर दीजिए। अगर आपने किसी इंसानी हकूक पे नोटिस नहीं लेना तो अदालतें बंद कर दीजिए ताकि हमारी आस उम्मीद खत्म हो जाए। लेकिन कौम की माओ बहनों बेटियों की आस उम्मीद मत तोड़ा करें। उनकी बेटी पे जो टॉर्चर हुआ मैं समझ सकती हूं क्योंकि मेरी बेटी भी उस तकलीफ से गुजरी है। हम समझ सकते हैं कि इस वक्त रियासत हमारे साथ जो तजलील हो रही है उस पर क्यों खामोश बैठी है। मैं अपील करती हूं चीफ जस्टिस साहब आपसे, और बारहा ये सब माएं बहनें बेटियां यहां बैठी हैं, बारहा आपसे रिक्वेस्ट की है और कल
तहरीक इंसाफ की विमेन विंग की तमाम खवातीन निकलेंगी और प्रोटेस्ट करेंगी, आवाज उठाएंगी इस तजलील के खिलाफ, इन इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ, आजम सवाती साहब की रिहाई के हक में। आपको पाकिस्तान की 53% मजलूम आबादी की आवाज सुननी पड़ेगी। और अगर आपने नहीं सुननी तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, फिर आप अदालतें बंद कर दें। हमें एक ही दफा बता दीजिए कि यहां हमारी सुनवाई नहीं होनी या हमारे लिए किसी ने कोई एक्शन नहीं लेना, ताकि हम फिर कुछ और सोचें। लेकिन यह नहीं हो सकता कि एक तरफ तो आइन और कानून के भाषण दिए जाएं, एक तरफ सबस किताब दिखाई जाए, कुरान पाक और अहदीस के रेफरेंस दिए जाएं, लेकिन जब अमल करने का वक्त आए, जब इंप्लीमेंटेशन का वक्त आए, तो चश्मपोशी कर ली जाए, जुल्म को होते रहने दिया जाए। इस तरह नहीं हो सकता। रियासत को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। रियासत अवाम की जिम्मेदारी लेती है तो चलती है, और इस रियासत को, इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रियासत को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये किसी के सोटी पे नहीं चलेगी, ये किसी के इशारों पे नहीं चलेगी, ये उसी आइन और कानून की पाबंदी करके चलेगी जिसको बनाया गया मंशूर इसका। तो मैं यहां आखिर में यही कहूंगी कि आपको सियासी इख्तलाफ हो तो 100 दफा कीजिए, आपको कानूनी इख्तलाफ है 100 दफा चाराजोई कीजिए, लेकिन जो गलाजत उगली गई है, जो तोहमत जनी की गई है, जो गलीज अल्फाज का इस्तेमाल पाकिस्तान की माओ बहनों बेटियों के लिए किया गया है, यह बर्दाश्त से बाहर है। इस पे एक्शन लिया जाए, इस पे कानूनी चाराजोई की जाए, और इस पागल शख्स को, इस इंसानी शक्ल में इब्लीस को उठा के बाहर फेंका जाए। नहीं तो सियासी ऐवानों में मैं बता रही हूं कि जितनी ये खवातीन बैठी हुई हैं और इस पीडीएम की नुमाइंदा है, उनको अपने फिर मुंह छुपा लेने चाहिए और आवाम में कभी नहीं आना चाहिए। और सबसे पहले इब्तदा होनी चाहिए मरियम औरंगजेब से, जो हर थोड़ी देर बाद आती है इस पीडीएम की तर्जुमानी करने के लिए। पाकिस्तान की सारी खवातीन इंतजार में है कि इन ऐवानों में बैठी खवातीन जो अपने आप को नुमाइंदा कहती हैं औरतों का, और बिलखसूस वो जो छुट्टियां गुजारने गई हुई हैं, भगोड़ी बेगम साहिबा, जो हर वक्त दूसरों की सिर्फ किरदार कशी और वीडियोस पेश करने में माहिर हैं, मैं देखना चाहती हूं, सुनना चाहती हूं कि इस फजल रहमान के खिलाफ उनकी जुबान से क्या निकलता है, क्योंकि कोई शख्स उसकी जुबान से, उस खातून की जुबान और उसके शर से भी महफूज नहीं है। लेकिन जहां करने वाली बात होती है वहां वो करती नहीं है, क्योंकि उनकी भी खानदान की यह लेगेसी है कि औरतों पे तोहमतें लगा के कैरेक्टर असैसिनेशन करके वो आई हैं। मैं बिलावल से पूछना चाहती हूं, आप बेनजीर भुट्टो की लेगेसी लेके चल रहे हैं, आप अगर वाकई बेनजीर भुट्टो की लेगेसी लेके चल रहे हैं तो उन्होंने तो राना सनाउल्लाह को अपनी जमात से निकाल दिया था, तोहमतबाजी करने पे, जुबान दराजी करने पे। आपका क्या एक्शन होगा, ये हम इंतजार कर रहे हैं। ये जो ऐवानों में बैठे हुए सो कॉल्ड अपने आप को लीडर कहते हैं, इन सब के किरदारों पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान की वेल इन्फॉर्म्ड खवातीन, माए बहनें बेटियां, हर शख्स के चाल चलन और उसके जुबान, उसके गुफ्तार और किरदार की इस वक्त मॉनिटरिंग कर रही है और देख रही है इनकी तरफ कि कितनी ये खवातीन के तकद्दुस के लिए आवाज उठाते हैं और कितना ये ड्रामेबाजी करते हैं। ये ह्यूमन राइट्स का चेयरपर्सन होता था और एक नया इसने तमाशा उठाया था बिलावल ने। और मैं उन तमाम एंकर पर्सन खवातीन से पूछना चाहती हूं जो तूफान बर्पा कर देती हैं, खवातीन के हकूक की चैंपियन से पूछना चाहती हूं, सिविल सोसाइटी से पूछना चाहती हूं, कहां हैं आप लोग? कौन सा सत्तू पी के सोए हुए हैं? कहीं से कोई आवाज नहीं आई। आपकी ये सिलेक्टिव किस्म के ड्रामे और डिस्क्रिमिनेशन हमें एक्सेप्टेड नहीं है। पाकिस्तान की खवातीन को बेवकूफ मत समझिए। पाकिस्तान की खवातीन वेल इन्फॉर्म्ड भी हैं और अवेयरनेस भी रखती हैं, वो समझती हैं उनके हकूक के लिए कौन आवाज उठा रहा है। आज उनकी तजलील की है और आज उनके खिलाफ जो बात की है, पाकिस्तान की खवातीन देख रही हैं आप सबकी तरफ। जो आप पाकिस्तान की खवातीन की तस्वीरें बाहर दुनिया को दिखा दिखा के सोशल इश्यूज पे जाके रोने धोने करते हैं, अब आए देखें, यह सबसे बड़ा आपका सोशल इशू है कि आपकी खवातीन सियासत में हिस्सा लें तो उन पर तोहमतें लग रही हैं, उनकी किरदार कशी हो रही है, उनके खिलाफ फोन वीडियोस चलाई जा रही हैं, उनको आधी रात को मैसेजेस किए जा रहे हैं ब्लैकमेलिंग के, उनसे रैंसम मांगा जा रहा है $50,000 का, ट्विटर पे पिन
की हुई है, मैंने अपनी पोस्ट जाके देख लें जिसने देखनी है। और FIA को पिछले 1.5 महीने से केस दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि FIA तो राना कातिल के अंडर है, राना सनाउल्लाह के अंडर है, और पूरा मरियम का मीडिया सेल ये किरदार कशी में अव्वल होता है। सारे सबूत उनके खिलाफ जा रहे थे, या डर्टी हैरी के चैंपियंस के खिलाफ जा रहे थे, इसलिए एक आने का एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए मैंने रियासत से सवाल किया कि क्या ये इदारे जो हमारे टैक्स पेयर के पैसों पे चलते हैं, ये हमारे पे तशद्दुद करने के लिए चलते हैं, ये हमें ख्वार करने के लिए चलाए जा रहे हैं, ये अवाम का एहतसाल करने के लिए चलाए जा रहे हैं, इस्तेसाल करने के लिए चलाए जा रहे हैं, खवातीन के लिए नाजेबा अल्फाज और कलमात इस्तेमाल करने के लिए चलाए जा रहे हैं, या अवाम को कोई प्रोटेक्शन देनी है आपने? या फिर हम आखिरी में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि ये पढ़ के ठंडा पानी पी लें कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।